आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नक्सलवाद जो देश के कई हिस्सों में अपनी जड़ें फैलाए हो, पिछले कुछ वर्षों में सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के बावजूद नक्सलवाद का खतरा अभी भी मौजूद है। इस संघर्ष में हर दिन नक्सलियों से जंग लड़ी जा रही और भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंवर गौर। चलिए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत की सुरक्षा और विकास की दिशा को प्रभावित करता है। नक्सल मुक्त भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। क्या सच में ये सपना हकीकत बन सकता है? हम इस स्पेशल स्टोरी में नक्सलवाद की जड़ों, सरकार की रणनीतियों और हाल के ऑपरेशन पर गहरी नजर डालेंगे। पहले बात करते हैं नक्सलवाद के इतिहास की और वर्तमान स्थिति पर। आपको बता दूं कि नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। ये आंदोलन किसान हितों की रक्षा के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये जल्द ही हिंसा और आतंकवाद का रूप धारण कर गया। ये आंदोलन धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैल गया, खासकर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। 2000 के बाद तो नक्सलवादी घटनाएं तेज हो गई और सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान लेने लगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सरकार का नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब और कैसे शुरू हुई। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। इसके बाद सरकार ने सख्त कानूनों, सैन्य बलों की तैनाती और सलवा जुडूम जैसी योजनाओं के माध्यम से नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष तेज किया। आज भी कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे समाप्त करने के लिए कई उपाय किए। अब यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि नक्सलियों की ताकत और फंडिंग के स्रोत क्या होते हैं। तो आपको बता दूं कि नक्सलियों का मुख्य वित्तीय स्रोत अवैध वसूली है। वे स्थानीय व्यवसायियों, ठेकेदारों और खनन कंपनियों से भारी रकम वसूलते हैं। इसके अलावा वे जंगलों से खनिजों की तस्करी और लकड़ी के कारोबार से भी पैसा जुटाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें विदेशी फंडिंग भी मिलती है, जो उनके संघर्ष को और मजबूत करती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है, उसे देखते हुए अमित शाह ने 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का दावा किया। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारत 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई। साल 2010 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 38 रही है। नक्सलवादी हमलों में 73% कमी आई है और मौतों में 86% की गिरावट। वहीं हम जब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति पर बात करते हैं, तो सुरक्षा बलों ने पिछले एक साल में 125 मुठभेड़ों में 213 नक्सलियों को ढेर। इसके अलावा 286 हथियार और 335 IED बरामद किए। ये सफलता सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और रणनीति का परिणाम है। हाल ही में दंतेवाड़ा में 31 माओवादी मारे, जिनमें प्रमुख कमांडर भी शामिल थे। इन ऑपरेशन ने न केवल नक्सलियों की ताकत को कमजोर किया, बल्कि स्थानीय समुदाय में विकास को भी बढ़ावा दिया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे की बात की जाए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और वे 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। शाह ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक साल में 287 नक्सलियों को मार गिराया।
लगभग 1000 को गिरफ्तार किया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अब यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करने की योजना बनाई। इस दौरान वे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। अब बात करते हैं सुरक्षा बलों की नक्सल विरोधी रणनीति की उसने उस पर क्या असर रहा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कैंपों की स्थापना और विकास कार्यों के जरिए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर काबू पाया है। राज्य में 42 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं और अगले कुछ महीने में 11 और कैंप बनाए जाएंगे योजना। इन सुरक्षा कैंपों में न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी नया अध्याय है। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि क्या नक्सल मुक्त भारत संभव है, क्योंकि ये सवाल अब देशवासियों के मन में उठता है कि क्या 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नक्सली संगठनों का नेटवर्क अभी भी मजबूत है। हालांकि सुरक्षा बलों और सरकार की रणनीतियों से ये संभावना जताई जा रही है कि भारत को नक्सलवाद से मुक्ति मिल सकती है। सच्चाई यह है कि नक्सलवाद के खात्मे में समय लगेगा, लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की नीतियों के साथ ये लक्ष्य संभव हो सकता है। यदि यह प्रक्रिया इसी गति से चलती रही तो 2030 तक हम नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार होते देख सकते हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।